मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुम्मदे खजरा बसा रहे हैं हम। ऐ फरिश्तों नामे आमाल मत देखो मेरा, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हम, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हम। मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मरतबा उलमा करम देखेंगे खुसूसी तौर पे कि एक मरतबा एक आदमी साइकिल लेकर के रास्ते में चल रहा था, उसके रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गई तो साइकिल दुकान पर गया। बेचारे को उर्दू आती नहीं थी, हिंदी बोलने वाला था। वो साइकिल दुकान पर पहुंचता है और वो कहने लगा, ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र में तूर चक्र ने सुई चक्र को हुर चक्र कर दिया है, तो अपने सूर चक्र से मेरे तूर चक्र को रफू चक्र कर दी। तो साइकिल दुकान वाले ने कहा कि भैया इतना सामान मेरे पास नहीं है। उसने हिंदी समझा नहीं। अगर आप हजरत उर्दू समझ रहे हैं तो कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए आप हजरत अभी भी नहीं बोल रहे। अरे हमारी बतिया से तू लजा जेबो, अब मोरे दिल में तू आके समा जेबो, अब जहां तक रखतो मुंह पर एक रसगुल्ला बिन चबैले तो उसको खा जेबो। इसलिए भैया आप लोग बोलिए, हमरो जाके देखती वो कैसा लगे छे। उर्दू से हट करके थोड़ा सा मैं कुल्हिया पे आने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमरो जाके देखती वो कैसा लगे छे। अरे जब मदीना के फोटो ऐसा लगे छे, जब मदीना के फोटो ऐसा लगे छे, अब बरसे छे जहां अल्लाह की रहमत, हर महीना वहां सावन लगे छे, हर महीना वहां सावन लगे छे। मेरे जिगर के टुकड़े अभी भी कम से कम बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के बॉर्डर से आया हूँ, जिस तरह से बॉर्डर सैनिक सीना तान के खड़ा रहता है, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ, आपको मैं बोलवाना चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे तब मजा आएगा। देखिए मैं जो सोचा था, अल्लाह के आप लोगों की दुआ देखिए किस तरह से कबूल हो रही है। नदीम भाई अभी कह रहे थे कि हम जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, मुफ्ती साहब इजाजत दे के गए, इंशाअल्लाह फिर छक्का लगने वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों आप तैयार रह जाइए और शेर की हिफाजत कीजिए कि ख्याल तैबा हमें बेकरार करता है, ख्याल तैबा हमें बेकरार करता है। अरे खुदा के फजल का बंदा इंतजार करता है, कोई करे या ना करे जिक्र शाफाए महशर, कोई करे या ना करे जिक्र शाफाए महशर, मेरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है, मेरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। मेरे दोस्तों आपको बोलना है, अगर अच्छा हाथ उठा के बताइए तो नदीम साहब को कितने लोग नहीं सुनेंगे? अब पता चल रहा है कि हमारा दिमाग कहाँ है। मतलब है कि यहाँ बैठन है, दिल तो यहाँ है लेकिन मेरा दिल्ली में लगा हुआ है। अरे भैया यहाँ पे बैठिए, एगो बचवा के असर जियत बानी, बस मदीना मदीना कोहत बानी, वो बचवा कहीं कमात नहीं के, अरे कैसे चाय मदीना बुझात नहीं के। इसलिए मेरे दोस्तों आप बोल के सुनिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पर वक्त कोई कहानी नहीं लिखती है, तारीख खून को कभी पानी नहीं लिखती है। मैं जिंदा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया किसी बोंगे की कहानी नहीं लिखती है। इसलिए मेरे दोस्तों आपको बोलना है, मैदान करबला में शहादत के जाम का, मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। पूरी स्टेज की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शेर को मैं पढ़ने चला हूँ। देख लेंगे नदीम भाई और कुछ मौलाना शाहनवाज साहब, मैदान करबला में शहादत के जाम का, अरे इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के
नाम का, सिक्का चलेगा श्री मोहम्मद के नाम का। मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे तो मजा आ जाएगा कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो देखा तो वो चांद थोड़ी है। अब मैं आपके सामने आना चाहता हूँ कि हमारे सामने, हमारे हाथों में एंड्रॉइड फोन होते हैं, न जाने हमारे अंबानी जी किस तरह के निकाल के दे चुके हैं। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपके सीनों में मदीने की टावर लगाता हूँ, वहां के सिम लगाना चाहता हूँ और देखता हूँ कि आप कैसे नहीं बोलते हैं। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर क्या करो, अरे लाइक करो, कमेंट या तो शेयर क्या करो। जन्नत कर चीजों से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर क्या करो, मोबाइलों से पैगंबर क्या करो। और शेर को देख लीजिए कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कोई जामत नहीं लगता। इसलिए मेरे दोस्तों, अब हम समझ लेंगे कि बहुत अच्छा माइक भी हो रहा है, माशाअल्लाह। माइक तो मेरे दोस्तों एक लफ्ज में बता दो, एक मिनट खामोश, माइक तो बहुत खूब है। एक मिनट, माशाअल्लाह। आप छोड़ दीजिए, बस यहीं पर छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं कीजिएगा। माशाअल्लाह, माइक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो बहुत देर से ये लफ्ज मेरे जहन में आ रहा था कि बुढ़ा है, इसमें कुव्वत परवाज नहीं है। माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है। बहुत देर से ये लफ्ज आ रही है। मेरे दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी सरजमीन बिहार से ही ताल्लुक रखता हूँ, बल्कि बिहार के बॉर्डर पे रहता हूँ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, कसम खुदा की, जो झारखंड में मजा आता है वहाँ के प्रोग्राम मैंने देखा। नदीम भाई अभी 24 तारीख को दुमका जिले में था, मुफ्ती साधु नजीब साहब वगैरह बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम थे, शोरा एजाम थे। एक सेकंड किसे कहते हैं, पूरी रात माइक चलता रहा, लेकिन एक सेकंड किसे कहता है कि माइक में जर्रा भर कहीं गड़बड़ी नजर नहीं आई। बारिश होती रह गई, लेकिन सामईन को दाद देता रह गया। मेरे दोस्तों, बारिश में बारिश हुई। आप ये जो तिरपाल देख रहे पूरा भीग चुका था, कपड़े से उसको क्या कहते हैं सुखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन वहां पे बैठ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल था। आप लोगों को अब देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने खामोशी के साथ और कितने शौक के साथ सुनते हैं। शेर देख लीजिएगा कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। अरे ये वो मोबाइल है जिसमें कोई जाम नहीं लगता। दुरूद भेजो कहीं से पहुंचता है उन तक, दुरूद भेजो कहीं से पहुंचता है उन तक। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता, नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने बड़े अदब और एहतराम के साथ फिर 4 मिसरे के लिए जनाब नदीम शाद जामई साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ, इन मिसरों की रोशनी में कि नदीम भाई संभलता नहीं है अब हमारे संभाले, संभलता नहीं है अब हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। नहीं है हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। तो मैं अपने इलाके को अपने हवाले में लेता हूँ। उसका बैग बंद कर दीजिए। आप लोग नबी से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाइए। नबी से मोहब्बत करने वाले सभी खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये देखिए सच्चे आशिक रसूल की निशानी। ये नबी के साथ साथ खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, कहाँ हो पता भी है किधर? चलिए माशाअल्लाह, बीमार है, उम्र का तकाजा है। अब जो लोग नबी से की मोहब्बत में सचमुच नात सुनना चाहते हैं वो करीब आ जाइए। आप लोग नौजवान को के चेहरे को देख के आप लोग करीब आइए, आ जाइए दोस्त, आ जाइए। खुद की वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाने उसको ही मिलते हैं जो तकसीम करता है। जी बिल्कुल। आप लोग कंजूस कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए तो। कंजूस लोग, कंजूस नहीं, माशाअल्लाह कोई कंजूस नहीं है, सब सखी हैं, सब जिंदा दिल लोग। कितने लोग सखी हैं जो खर्च करना जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सब सखी लोग हैं। जी जी। तो एक बार तो सभी सखी लोग हैं, तो एक बार तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग जन्नत में चाहते हैं अपना पेड़ लगवाना, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज कितने लोग जमात में गए, जरा वो लोग हाथ उठाइए तो। अरे माशाअल्लाह, तो मेरा परिवार सब आ गया, देखिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा गरमाने की कोशिश करता हूँ, बेदार करने की। फिर से 4 मिसरे का हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह 4 मिसरे पर बस
और आप लोग थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिएगा, माहौल देने की कोशिश करता हूँ। अज़मत आए हाय अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है। कहते तो चार लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़मत कुछ नहीं कीजिएगा, अज़मत कुरान करीम हफ़ाज़ कराम की तादाद अच्छी खासी दिख रही है, रोड पर ही सही। सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत करीमा को तमाम उलमा कराम हफ़ाज़ कराम ज़हन में रखें और ये शेर बतौर ख़ास अज़मत अज़मत नबी देखो अजनब से दोस्ताना है। अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है। अजनब से मिलने आका का पल में आना जाना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। देखिए ये नाज़िम आपकी तरफ से मौलाना शाहनवाज नज़वी साहब की तरफ से 50 रुपए का इनाम, हरी झंडी मिली है। लोग 100 रुपए चाहते हैं, हमें 50 रुपए इसलिए करो कि ये हरी झंडी जब मिल जाती है तो गोया कि अब आपकी गाड़ी चल रही है ना। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा जरा वो लोग कहें सुभान अल्लाह। ये तो ऐसा लगता है मिस कॉल मार रहे हैं। अब लोग कोई ये नहीं करता, मिस कॉल वाला जमाना गया, सीधा अनलिमिटेड, चाहे रिचार्ज कितना मांगा। देखिए माशाअल्लाह रे जिंदलाल, इसको कहते हैं आपका भी खाता खुल गया है। माशाअल्लाह। ये बिस्मिल्लाह हुआ है, खाता नहीं बिस्मिल्लाह ही हुआ। तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़मत अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है। अजी रब से मिलने आका का पल में आना जाना है। अज़मत नबी देखो रब से दोस्ताना है। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद आप लोगों के जेब में पैसा नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जुबान पे तो लॉकडाउन नहीं लगा है। तो कहते रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नदीम भाई का असल कहना हो रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। नदीम साहब ये कहना चाह रहे दिल रख दो, जिगर रख दो, जब झाड़ के इधर रख दो। आप सब समझ कहीं नहीं रहे हो। चलिए नदीम भाई खोल के पढ़े माशाअल्लाह। झोपड़ी ही माँ बहनें भी अपने घरों में हैं। झोपड़ी झोपड़ी हलीमा की, झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकती है। वाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। देखिए शुरू हो गया है, आप पढ़े भाई इंशाअल्लाह। झोपड़ी हलीमा की इसलिए महकती है। अज गोद में हलीमा के इत्र का खजाना बहुत अच्छा। गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। माशाअल्लाह। देखिए एक बच्चा
गुलाबी नोट लेकर आया है। माशाअल्लाह तुम जाहिल बेफिक्र रहे इंशाअल्लाह। गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। और शायद अगल बगल में हाफिज अब्दुल्ला साहब अगर कहीं जलवागर हैं तो सामने तशरीफ लाइए। पर्दे में तो औरतें और दुल्हन हुआ करती हैं, आज के आप दूल्हा हैं, अगर कहीं है तो तशरीफ ले आए। जज़ाकुमुल्लाह। ये तो अब वो वाला हाल हो गया, दिल रखो जिगर रखो, आगे नहीं कहूँगा। आइए हाफिज अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए। गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। और एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि जो लोग जमात में गए होंगे रियल में, वो इस शेर को मुकम्मल सुनेंगे और उसे एक बहुत बड़ा वाक़या समझ में आ जाएगा जो फज़ाइल अमाल में सुन चुके होंगे कई बार। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिवा का कब्रिस्तान अगल बगल में है क्या भाई? कब्रिस्तान बगल में तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इंसान के शक्ल में मुर्दे आके बैठ गए, ऐसा नहीं ना है? तो जरा मुस्कुराइए, ईमान वाला मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। ईमान वाला मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ दो शेर और सुनाऊंगा माल। गोद में हलीमा के इत्र का खजाना है। और इश्क मुस्तफा क्या है ये बिलाल से पूछो। बिलाल कैसे थे? काले कलोटे थे, सांवले थे। जितने सांवले लोग यहाँ बैठे सबों की तरफ से इश्क मुस्तफा क्या है ये बिलाल से पूछो। अरे आग का समुंदर है फिर भी पार जाना। आग का समुंदर है फिर भी पार जाना है। तमाम अशार को छोड़ते हुए, चूँकि 10:30 11 सवा 11 बजे दुआ भी होनी है, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बाकी तमाम अशार को छोड़ता हूँ और इस इलाके की असलियत को बताकर अपनी जगह लेता हूँ। इस इलाके में जब मुहर्रम का महीना आता है, नौजवान 3-3 फुट उछलता है और न जाने 3-3 फुट उछल करके झरने खेलता है, मुहर्रम मनाता है, कहता हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं कसम खाता हूँ रब्बे काबा की, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं, आले रसूल से और हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले नहीं, तुम उसके दुश्मन हो। अगर तुम्हारी उस हाल में मौत आ गई तो तुम सीधा जहन्नम में जाओ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ लेकिन फतवा दे रहा हूँ, इसलिए तौबा कर लीजिए। असल क्या है नबी और आले रसूल से मोहब्बत? शरबत और खास करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। बहुत अच्छा। करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे। अजी सर कटा के नाना के दीन को बचाना है। बहुत अच्छा, क्या तारीख रकम क्या है। सर कटा के नाना के दीन को बचाना है। रब से मिलने आका का पल में आना जाना है।